Good morning, student. Welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will start reaction reagents. In the basic concept of organic chemistry. In the basic concept of organic chemistry. कल की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे ये अटैक करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है। अब और ये भी हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं वो जो है कि इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज से ही बनते हैं। ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज जो होता है वो वहाँ होता है जहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन अगर यही जो है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में करना हो तो उसके लिए हमें रिएजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो है कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ला सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होता है। तो हम आज देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। ठीक है। अब जैसा हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करते हैं, न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियो, ये जो न्यूक्लियो है इसमें दो है, न्यूक्लियोफिलिक सॉरी फिलिक, दो वर्ड है यहाँ पे। एक तो न्यूक्लियस और दूसरा है फिलिक। न्यूक्लियस तो हम लोग जानते हैं, फिलिक का मतलब होता है फिलीन। फिलीन मतलब लविंग, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं न्यूक्लियस लविंग होते हैं। दीज आर न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या होते हैं? न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव सेंटर। ठीक है। तो these are nucleus loving because nucleophiles are electron rich species and always attack on electron deficient सेंटर। हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे ये अटैक करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो दिखाया है ये क्या चीज है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके पास साझेदारी के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है
इसलिए हमने नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर लगा दिया है। तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं और अटैक हमेशा डिफिशिएंट सेंटर पे करते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना क्या, ये हमने जान लिया न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है, मीन्स जो लिविस बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पेयर एक्स्ट्रा होता है। इनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल फिलिक रिएजेंट क्या होते हैं। न्यूक्लियस लविंग होते हैं, मीन्स ये हमेशा इलेक्ट्रॉन जो अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसका मतलब ये होते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो जो लिविस बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और भी कुछ कंपाउंड्स हम लोग देखेंगे। पहला कि जितने भी एनायंस होते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑल एनायंस। ऑल एनायंस आर न्यूक्लियोफाइल। ऑल एनायंस आर न्यूक्लियोफिलिक reagent because they have extra electron, H minus, Cl minus, Br minus, so many. You can take example. Okay, these are the electron rich species. Okay, NH2 minus भी हो सकता है, OH माइनस। ठीक है, ये सब एनायंस हैं। जितने भी एनायंस होंगे, हम यहाँ पे ATC लिख दे रहे हैं, ATC, जितने भी एनायंस होंगे वो सब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं, या उनको हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। ये हमेशा वहाँ अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है। ठीक है, बेंजीन और एल्कीन्स, बेंजीन्स एंड एल्कीन्स आर न्यूक्लियोफाइल। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो इनको हम इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कह सकते हैं, या इनको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, यहाँ पे जो H माइनस होता है ज़्यादा होता है CH3 माइनस से, और CH3 माइनस जो होता है NH2 माइनस से ज़्यादा होता है।
और ये सबसे ये ज़्यादा होता है OH माइनस। तो ये ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी है। इसमें एक और हम लिख सकते हैं, जैसे अल्कोक्साइड अगर है जैसे RO माइनस, तब उसके बाद आएगा OH माइनस। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि जैसे जैसे बेसिसिटी इंक्रीज करती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी is parallel to basicity, या हम कह सकते हैं दैट इज as basicity increases nucleophilicity also increases ओके। न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जान लिया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ स्पेसीज ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फीफाइल्स। ठीक है, एम्फीफाइल्स। एम्फीफाइल्स क्या होते हैं, या एम्फाइल्स भी या एम्बीफाइल्स भी कह सकते हैं इनको। एम्फीफाइल्स को हम एम्बीफाइल्स भी कह सकते हैं, एम्बीफाइल्स। अब ये एम्बीफाइल्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिनके पास दोनों सेंटर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटर होते हैं, उनको हम एम्बीफाइल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, these have both centers, these have both center, positive means electrophilic, and negative nucleophilic। ओके, तो एक ये भी कह सकते हैं कि दो सेंटर होते हैं जिसमें से दोनों पे अटैक हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। ओके, अब ये ग्रुप यहाँ पे है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर की ओर ट्रांसफर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CH3CO माइनस
ठीक है, और ये होगा प्लस। तो अब यहाँ पे ये प्लस सेंटर हो गया, ये माइनस सेंटर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर हो गया। इसी तरह से हम दूसरे भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम साइनाइड का ले लें तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड M। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो जाए, इधर जाएगा ही तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा प्लस। ठीक है, इस तरह से जहां पे भी दो दो सेंटर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक, उसको कहते हैं एम्फीफिल्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके जो कि केवल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल केवल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। लेकिन एम्बीफाइल्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर भी होता है और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर भी होता है। ठीक है, यानी वहाँ पे साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीफाइल्स और एम्बीफाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने रिएजेंट्स के बारे में जान लिया कि रिएजेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं, क्या फंक्शन होता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से जो है कि रिएजेंट्स, किसको हम जो है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोलेंगे, किसको न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे। एक बार हम ऐसे इसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो होते हैं वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हम लीविस एसिड को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर मान सकते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोफाइल की तरह से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हमारा है कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं चूँकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे वहाँ अटैक करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत सफिशिएंट अमाउंट होता है। उसके अपोजिट हम न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं तो ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं, अर्थात हमेशा वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम होती है, लो होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल हो गए। और इसके अलावा एक हमारा होता है एम्फीफाइल्स, एक ऐसा कंपाउंड कह सकते हैं या एक ऐसा सेंटर कह सकते हैं जहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का साइमल्टेनियस अटैक हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट्स हमने जान लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। हम लोगों ने जो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में रिएजेंट्स को जान लिया। सबसे पहले हमने बॉन्ड फ्यूजन जाना था कि किस तरह से बॉन्ड टूटते हैं, क्या टूटने का पैटर्न होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने जान लिया कि रिएजेंट्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे अटैक करते हैं, किस तरह से अटैक करते हैं, कौन से रिएजेंट कहाँ पे अटैक करते हैं। तो इसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल जाना जो कि अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे, न्यूक्लियोफाइल जाना जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है, एम्फीफाइल्स होते हैं जिनके पास दोनों सेंटर होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब हम जानेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या जानेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, वो स्पीसीज होते हैं जो किसी रिएक्शन के बीच में बनते हैं। हम लोग के केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर मिलेगा हम लोग को आगे चल करके, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि रिएक्शन का मैकेनिज्म। उसमें रिएक्शन के दो स्टेप होते हैं, एक स्लो स्टेप होता है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, एक जो होता है कि फास्ट स्टेप होता है जिसमें कि हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम लोग जो है कि उसी रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में जानेंगे जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बनता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि रिएक्शन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब बीच वाला, यानी हम लोग जानते हैं कि जो भी रिएक्शन होते हैं उसके दो स्टेप्स होते हैं, एक स्लो स्टेप एक फास्ट स्टेप। तो स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप के बीच में एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो कि एक तरह से ब्रिज का काम करता है, वो एक इंटरमीडिएट होता है। तो आज हम लोग जो है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। These are positive, negative और न्यूट्रल species which are formed during reaction between slow and fast step of reaction। ठीक है, these are positive, negative or neutral species which form during the reaction between the what slow and fast step रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं these are short lived, these are short lived and highly reactive, थोड़ी देर के लिए बनते हैं और बहुत तेज रिएक्शन करते हैं। ये क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए बनते हैं और बहुत तेज रिएक्शन करते हैं। ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट आर, कौन कौन से हैं, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, कार्बिन, नाइट्रीन, etc।
अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। इनके बारे में क्या है, एक एक करके डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से ये बनते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और भी लिख सकते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, मैं बोल दिया फ्री रेडिकल्स। चलिए तो एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। ठीक है, सबसे पीछे वाले को सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल। ये क्या होते हैं? These are generated by these are formed by homolytic cleavage. Homolytic cleavage। ठीक है, ये होमोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? होमोलिटिक क्लीवेज में पढ़ा था कि वहाँ पे इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या होते हैं? दीज हैव one unshared electron, unshared electron, unshared electron। ठीक है, इनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। नोट कर लिया, इसको नोट करते रहिए फटाफट। और इस एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से दीज आर वेरी हाईली रिएक्टिव, दीज आर वेरी हाईली रिएक्टिव। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, these are highly reactive। और ये सब के क्या होते हैं? these are और sp2 हाइब्रिडाइज। ये सब जो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी हम कार्बन फ्री रेडिकल अगर देखेंगे तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से। ये कार्बन जो है कि sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल के रूप में एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। आई बात समझ में? फटाफट नोट भी करते रहिए। यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे, इसको हम इरेज करते हैं, हो गया होगा। ठीक है,
इसमें जो ऑर्डर अगर देखा जाए तो जो टर्सरी होते हैं फ्री रेडिकल्स मोर स्टेबल C2H5 4-CH then C2H5 CH3 डॉट। ठीक है, आई बात समझ में? ये रिएक्टिविटी होती है इनकी। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है, ज़्यादा ये रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बोनियम है का कार्बन फ्री रेडिकल ओके, नोट करिए फटाफट। इसके बाद जो है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे CH फ्री रेडिकल। तो ये हमारे कार्बन फ्री रेडिकल के एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसके आगे जो है कि कार्बन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से कहीं भी तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन देखेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।